तो इधर बलराम जी का विवाह तो पहले ही हो चुका था। अब आज कन्हैया के मन में ये हुआ कि जिस प्रकार बलराम भैया की भार्या यानी कि उनकी धर्म पत्नी उनकी सेवा करती हैं, तो हमारा भी विवाह हो जाना चाहिए, हमें भी विवाह कर लेना चाहिए। इधर भगवान के यहाँ भगवान की इच्छा हुई कि मेरा विवाह होना चाहिए, और उधर विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनके यहाँ उन्होंने क्या देखा, उनके 5 पुत्र थे, और जब भगवान की इच्छा हुई हमारा विवाह होना चाहिए, तो लक्ष्मी माता एक सरोवर में इस तरह से बह करके जा रही थी। तो जो विदर्भ देश के जो राजा थे भीष्मक, उन्होंने क्या देखा कि सरोवर में एक कन्या जा रही है, और वह कन्या कौन थी? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी रुक्मणी जी का अवतार लेकर के आई। देखिए, लक्ष्मी मैया ने कभी किसी के घर जन्म नहीं लिया है। ये आगे भी कथाओं में आप श्रवण करते आ रहे हैं कि लक्ष्मी मैया ने किसी के घर जन्म नहीं लिया, क्योंकि लक्ष्मी वहीं रहती है जहां माधव रहते हैं। तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं? माया माया हर कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापित माधव भजे और माधा चेरी होए। पर हम लोग माधव नहीं, क्या भजते हैं? माया। माया आनी चाहिए, चाहे जैसे भी आए। माया आती तो है, और लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू बना करके कब आपके पास से निकल जाती है आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए जो चाहते हैं जिनके घर में लक्ष्मी टिकी रहे, तो वो नारायण का भजन करें, श्री कृष्ण भगवान को सच्चे मन से याद करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इधर रुक्मणी मैया सरोवर में भीष्मक जी को मिली। भीष्मक जी के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था रुक्मी, और रुक्मी की जो मित्रता थी वो किससे थी? शिशुपाल से। इधर रुक्मणी मैया भीष्मक जी को मिली। भीष्मक जी के 5 पुत्र 1 पुत्री। रुक्मणी मैया विवाह के योग्य हो गई, और इधर भगवान भी चाहते हैं कि मेरा विवाह हो जाए। रुक्मणी जी मन ही मन, उनके जो गुरु नारद जी उन्होंने कहा कि आपका तो पति कौन है? नारायण, द्वारिकानाथ। तो जब से ही रुक्मणी मैया बचपन से ही नारायण को ही, द्वारिकानाथ को ही अपना पति मान चुकी थी। पर जो भीष्मक था, उनके पिताजी, वह भी नारायण को पसंद करते थे। पर भीष्मक जी का जो बड़ा पुत्र था रुक्मी, वो शिशुपाल का मित्र था, और शिशुपाल ने ये मानो मित्रता भी इसलिए घनिष्ठ कर रखी थी क्योंकि वह रुक्मणी मैया से विवाह करना चाहता था। और रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो, और रुक्मणी जी चाहती थी कि मेरा विवाह द्वारिकानाथ से हो। अब उनके पिताजी भी, रुक्मणी जी के पिताजी भी चाहते थे कि विवाह द्वारिकानाथ से ही हो। पर जब कहते हैं ना, पिताजी की बागडोर जब बड़ा पुत्र संभाल ले, सब कुछ संभाल ले, तो बड़े पुत्र की ही घर में राय ज्यादा चलने लगती है। उनने कहा कि पिताजी, मैं अपने बहन की शादी विवाह रुक्मणी का विवाह किसके साथ करना चाहता हूँ? शिशुपाल के। जब ये कहा, पिताजी क्या बोले? अब रुक्मणी मैया ने ये सुन लिया।
रुक्मणी मैया किसे कहें, भैया से तो कह नहीं सकती। अब रुक्मणी मैया अपनी भाभी के पास गई, अपनी भाभी के पास गई और कहने लगी, भाभी आपको हमेशा आप और मैं एक सहेली की तरह, एक बहन की तरह रहे हैं। आज मैंने भैया के मुख से ये कहते सुना है कि वह मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, पर मैं अपना तन मन धन से मैं अपना पति द्वारिकानाथ को मान चुकी हूँ। मैं शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाहती। आप भी कुछ कीजिए जिससे कि ऐसा हो कि मेरा विवाह द्वारिकानाथ के साथ संपन्न हो जाए। अब भाभी ने अपनी ननद के प्रति बहन का भाव था। अब रुक्मणी मैया को उनकी भाभी ने एक सलाह दी, कहा कि तुम द्वारिकानाथ के लिए एक प्रेम पत्र लिखो और एक ब्राह्मण के द्वारा उस पत्र को भिजवा दो। जब पिताजी ने के सामने भैया ने ये प्रस्ताव रखा था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता हूँ, तब पिताजी भी चाहते थे कि विवाह किसके साथ हो, द्वारिकानाथ के साथ। तब विवाह के लिए पिताजी ने कहा कि देखो एक काम करते हैं, हम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े कई जगहों से बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया जाएगा। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उनके पिताजी भीष्मक भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह द्वारिकानाथ के साथ ही हो। अब इधर रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि हे द्वारकानाथ जी, मैं आपको तन मन धन से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। और उसमें यह भी लिख दिया कि मेरे भैया मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं, और लिखा कि मेरे लिए एक स्वयंवर रचाया जा रहा है, और लिखा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं मुझे अपने साथ ले जाना, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पूजा करने के लिए, स्वयंवर से पहले पूजा करने के लिए कात्यायनी माई गौरी मैया की आराधना करने के लिए मंदिर जाऊंगी, और उस वक्त अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मुझे वहां से ले जा सकते हैं, और अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को खो दूंगी, पर मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। प्रेम पत्र में लिख कर के सारा कुछ ब्राह्मण देवता को दे दिया और कहा कि जाकर के आप हमारा प्रेम पत्र द्वारिकापुरी पहुंचा दो, द्वारिकानाथ के यहाँ। अब ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी, देखिए जैसे रुक्मणी मैया वहां बड़ी ही सुंदर अपनी सखियों के साथ कन्हैया द्वारकानाथ के पास पत्र पूछा, पत्र में जो कुछ था वो देखा, और सुनते ही कन्हैया सीधे कहाँ पहुंच गए, द्वारिकापुरी। और इधर हमारी रुक्मणी मैया पूजन कर रही हैं कात्यायनी माई का। रुक्मणी मैया ने पत्र में सब कुछ लिख दिया कि ऐसे ऐसे आना, ऐसे ऐसे करना और मुझे ले जाना। जैसे आप मंत्र मुग्ध हो रहे हैं ना रुक्मणी मैया को देखकर, ऐसे ही जब रुक्मणी मैया गौरी जी की आराधना कर रही थी, कात्यायनी माई की पूजा कर रही थी। अब मूर्ति तो मैया की थी, कात्यायनी माई की, गौरी मैया की, पर रुक्मणी मैया को दर्शन किसके हो रहे हैं, द्वारिकानाथ के, क्योंकि उनसे प्रेम ही इतना है। अब जैसे ही मैया पूजन कर रही थी, द्वारपाल मंदिर के बाहर थे, कृष्ण भगवान आए। अब कृष्ण भगवान को देख करके सब के सब देखते ही रह गए। जितने भी
रुक्मणी मैया के साथ में आए थे, सबके सब पहरेदार कृष्ण भगवान की रूप को देख करके देखते ही रह गए। कृष्ण भगवान आए और रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा और उन्हें भगा करके ले गए, भगा करके ले गए। और जब वह द्वारिका पुरी लेकर के आए, तब बलराम जी ने कहा कि अरे भैया, तभी इतनी जल्दी में भागे चले जा रहे थे, अब समझ में आया। तब रुक्मणी जी की और कृष्ण कन्हैया हमारे द्वारिका नाथ की बलराम जी ने बड़े ही धूमधाम से विवाह कराया। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो।